नमस्कार, हेलो, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, आज की एक्सरसाइज जो मैं लेके आया हूँ वो है प्रेग्नेंट लेडीज के ऊपर। जिन महिलाओं का 7वां महीना स्टार्ट हो चुका है उनके लिए कुछ योग और प्राणायाम लेके आया हूँ ताकि उनकी बॉडी हेल्थफुल रह सके। तो इस एक्सरसाइज को खुद ही जिनका 7वां महीना स्टार्ट हो चुका है वो स्टार्ट कर रही हैं, उनका नाम पूजा है। तो चलिए वीडियो को लंबा ज़्यादा ना खींचते हुए इसको स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हाँ, लाइक करना न भूलें। लेट्स स्टार्ट। First exercise, stand each leg, breathe up, breathe down, breathe up, breathe down, breathe up, breathe down. Very slow. Relax. Now second exercise, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. Third one, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale. Fourth warm-up with normal breathing. Front. Fifth warm-up with normal breathing. Sixth warm-up, Kati Chakra. Exhale, inhale, exhale, inhale. सिक्स वार्म अप में शोल्डर पंप करेंगे। ब्रीदिंग करते हुए कंधे को ऊपर उठाएंगे, आराम से, धीरे करना है बिल्कुल, और छोड़ते हुए नीचे की तरफ। चलो, इनहेल, देन एक्सहेल, फिर अगेन इनहेल, एक्सहेल, रिलैक्स। इसके आप 10 के 3 रेपिटेशन आप कर सकते हैं। श्वास ऊपर और श्वास नीचे, बिल्कुल आराम से करना है। 7 वर्कआउट में वो भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। लेट्स स्टार्ट। श्वास लेते हुए अंदर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ, लेते हुए अंदर और छोड़ते हुए आगे। बिल्कुल स्लो करना है, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करना वर्कआउट के साथ। इसको भी आप 10 के 3 रेपिटेशन बना सकते हैं आप। रिलैक्स। ये हमारी 7वीं वार्म अप एक्सरसाइज थी। 8वीं एक्सरसाइज में दोनों हाथों को सीधा करना है। आप कलाइयों के लिए वर्कआउट कर सकते हैं। पूरा नीचे की तरफ स्ट्रेच करिए, खींचे, और फिर ऊपर की तरफ इसको स्ट्रेच कर सकते हैं, आप खिंचाव दे सकते हैं। इसको भी 5-5 के 3 या 10-10 के 3 रेपिटेशन आप बना सकते हैं। उसके बाद मुट्ठी बंद, अंगूठा अंदर करते हुए क्लॉकवाइज 10 और एंटी क्लॉकवाइज 10, ताकि हाथों में थोड़ी स्ट्रेंथ रहे और थोड़ी ताकत रहे, खिंचाव भी रहे, स्ट्रेचिंग भी बनी रहे। ये हमारी 8वीं एक्सरसाइज थी। रिलैक्स। 9वीं वार्म अप एक्सरसाइज में शोल्डर रोटेशन में वर्क करेंगे। इस तरह से हाथों को मोड़ के ब्रीद इन करते हुए ऊपर की तरफ और ब्रीद आउट करते हुए नीचे की तरफ। बिल्कुल स्लो करना है, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करना। इसको भी आप 10-10 के 3 रेपिटेशन कर सकते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के। ये हमारी 9वीं एक्सरसाइज है। रिलैक्स। 10वीं वार्म अप एक्सरसाइज में हम गर्दन की एक्सरसाइज लेंगे, ग्रीवा शक्ति विकासन। चलिए, सबसे पहले गर्दन को एक्सहेल करते हुए नीचे की तरफ और इनहेल करते हुए पीछे की तरफ। ये आप 5-5 के 3 रेपिटेशन हम ले सकते हैं। अब इसके बाद दाईं तरफ, फिर बाईं तरफ, फिर सेंटर में वापस, फिर साइड स्ट्रेच कर सकते हैं आप। शोल्डर को ईयर से टच करेंगे, फिर सेम दूसरी साइड से स्ट्रेच करेंगे इसको। हाँ, फिर इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे, रोटेशन करेंगे, दाएं कंधे से बाएं और बाएं कंधे से दाएं कंधे की तरफ। ये सारी एक्सरसाइज आप 5-5 के 3 रेपिटेशन में आप कर सकते हैं। ये हमारी 10th एक्सरसाइज है। 11वीं वार्म अप एक्सरसाइज हमारी, हम ब्रीद इन करते हुए अपने एडी को ऊपर उठाएंगे, थोड़ा आगे आओ। ब्रीद इन करते हुए ऊपर उठाया, फिर ब्रीद आउट करते हुए आराम से नीचे की तरफ, पटकना नहीं है, बिल्कुल स्लो। फिर ब्रीद इन करते हुए ऊपर की तरफ और ब्रीद आउट करते हुए नीचे की तरफ लेके जाएंगे। इसको भी हम 10-10 के 3 रेपिटेशन हम कर सकते हैं। तो ये थे हमारे कुछ 11 वार्म अप एक्सरसाइज जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, 7वां महीने जिनका स्टार्ट हो चुका है, और ये 8वें और 9वें महीने में भी आप कर सकते हैं वार्म अप के 11। अब मैं आपको कुछ आसन्स जो होल्डिंग है इंपॉर्टेंट 7 मंथ की, वो कराने के लिए जा रहा हूं, जो खाली 7 मंथ में करेंगे। फिर आपको 8 मंथ और 9 मंथ की मैं अलग से योग अभ्यास कराऊंगा। तो चलिए
अब आसन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो योगाभ्यास पहली जो एक्सरसाइज है वो है वॉरियर। तो कैसे करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स पूजा स्टार्ट करें। राइट लेग को आगे की तरफ पूजा ले गई है, उनका जो राइट लेग है वो थोड़ा सा बेंड करेंगे 90 का एंगल, बस बस बस, ठीक है। अब इस पैर को अगर और आपको स्ट्रेचिंग लगेगी मैं खोल सकती हूँ, तो इस पैर को खोलने के लिए उपयोग करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। अब दोनों हाथों को बिल्कुल 180 डिग्री पे बराबर की तरफ लेंगे और हल्का सा कमर को आगे की तरफ स्ट्रेच करेंगे, जितना आप कर सकते हैं, जबरदस्ती नहीं करना। और बिग फिंगर को देखेंगे ताकि हमारी बैलेंस है और पोजीशन जो है वो हमें पता लगे। सम टाइम यहाँ पे होल्ड करेंगे, स्टार्टिंग 10 सेकंड से ही करना है, ठीक है। 10-10 सेकंड के आप 3 राइट साइड से और 3 लेफ्ट साइड से आप कर सकते हैं। तो ये हमारा सेकंड वॉरियर वर्कआउट है, जो हमारी पहली 7वें महीने की एक्सरसाइज है। रिलैक्स, आराम से वापस। सेकंड एक्सरसाइज में किस तरह से हम किसी वॉल की तरफ या दरवाजे की तरफ खड़े हो जाएंगे, दोनों हाथों को वॉल की तरफ प्रेस कर देंगे। जितना आपका शोल्डर खुला हुआ है उतना ही हाथों में गैप लेंगे, ठीक है। और वॉल में अच्छी तरह से पुश करके रखना है आपने। अब इस तरह से डाउन करते हुए श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ जाएंगे, बिल्कुल स्लो जाना है। और श्वास लेते हुए वापस की तरफ, फिर श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ, थोड़ा आगे दिखाओ, और लेते हुए वापस। एक्सेल नीचे की तरफ और इनहेल ऊपर की तरफ। रिलैक्स। ये भी एक्सरसाइज आप 10-10 के 3 रेपिटेशन में आप कर सकते हैं। ये आपके शोल्डर स्ट्रेंथ और हाथों की मैं ताकत आपको इसमें। इस तरह से बॉल की तरफ फिर से हम खड़े रहेंगे, दोनों हाथों को सामने की तरफ रखेंगे, पुश करके रखना है दीवार को, ठीक है। अब हम जाएंगे उत्कट आसन, चेयर पोज की तरफ। तो जितना आपसे बन पाए, ज्यादा नीचे नहीं जाना, धीरे धीरे हल्का से पोजीशन में नीचे जाएंगे, बस यहाँ पे होल्ड करेंगे। इस पोजीशन में यहाँ पे जितना आपसे बन पाए, यहाँ पे आके हमने होल्ड किया। यहाँ पे 10 सेकंड, स्टार्टिंग टाइम आप 10 सेकंड ही रखना, 10 सेकंड होल्ड किया, फिर वापस ऊपर की तरफ खड़े हो जाएंगे। फिर दोबारा रिलैक्स करके फिर नीचे की तरफ जाएंगे। नीचे जाइए पूजा जी। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ऊपर, ठीक है। ये भी आप 10-10 के 3 राउंड आप कर सकते थे। ये हमारा तीसरी एक्सरसाइज की। फोर्थ एक्सरसाइज में हमने करना है ट्री पोज, वृक्ष आसन। देखिए, अगर आपका बैलेंस ना बने बगैर वॉल का, तो आप वॉल के साथ सपोर्ट के साथ ही करेंगे, ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अब राइट लेग को नीचे रखते हुए लेफ्ट लेग को मोड़ेंगे, जितना आप मोड़ सके, जरूरी नहीं है परफेक्शन दिखाएंगे, हल्का सा जहां तक हो सके आपने मोड़ा, और पूरा कमर को वॉल से टच करते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले जाएंगे, श्वास भरते हुए। यहाँ पे सामान्य श्वास रखेंगे और 10 सेकंड की होल्डिंग करेंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। धीरे धीरे श्वास को नीचे छोड़ते हुए रिलैक्स करेंगे। सेम अभ्यास हम दूसरी साइड से भी हम ऐसे ही करेंगे, ओके। तो पांचवी योग अभ्यास जो हमारी अधोमुख आसन, डाउनवर्ड डॉग। देखिए, बिल्कुल आराम से करना है। सबसे पहले आप वज्रासन की पोजीशन में या इस वाली पोजीशन में आके बैठ जाएंगे और धीरे धीरे हाथों को आप मर्जरी आसन में, कावर कैट वाली पोजीशन में लेके जाना है। आपने काव कैट करना नहीं है यहाँ पे। आप दोनों हाथों पे बराबर का वजन डालते हुए और घुटनों में स्ट्रेंथ लाते हुए धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठाएंगे आप, ठीक है। दोनों हाथ और पैरों को जमा के रखना है, बस इसी वाले से पोजीशन बने, यहीं पे आपको होल्ड करना है। 10 सेकंड से शुरुआत करना है, उससे ज्यादा मत करिएगा। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। पूजा रिलैक्स, आराम से घुटनों को नीचे लाना, पटकना नहीं, धीरे से, और अपने पीछे होते हुए वज्रासन की पोजीशन में या रिलैक्सेशन की पोजीशन में आप इस तरह से बैठ जाएं। तुम्हारा 6th योग अभ्यास जो है, तो आपको आराम से कमर के बल लेट जाना है। हमने करना है ब्रीज पोज, सेतु बंद आसन। दोनों पैरों को आराम से मोड़ेंगे। पूजा आराम से पैर मोड़ो, धीरे धीरे, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करना। दोनों हाथों को प्रेशर के लिए, मतलब कि स्ट्रेंथ के लिए दोनों हाथों को इस तरह से रखेंगे। अब ब्रीथिंग करते हुए अपने हिप्स को ऊपर उठाएंगे। मैक्सिमम नहीं उठाना, जितना आपके बस की हो उतना ही आपने उठाया। जैसे पूजा ने इतना किया है, यहाँ पे 10 सेकंड रोकेंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। स्लो डाउन, आराम से नीचे की तरफ, इसको वापस फिर फ्लोर पे रखना है। दोनों पैरों को सीधा कर लेंगे और रिलैक्स करेंगे। इसको भी आप 10-10 के 3 रेपिटेशन में आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। 7वीं एक्सरसाइज में आराम से आप बैठ जाएंगे इस तरह से, और थोड़ी सी पंजों की एक्सरसाइज आप करेंगे। जैसे कि जो श्वास करते हुए पंजों को अंदर करो, इनहेल करते हुए अंदर और एक्सहेल करते हुए बाहर की तरफ। ये आप 10-10 के भी 3 रेपिटेशन आप बना सकते हैं और इसको बढ़ा भी सकते हैं आप इस तरह से स्ट्रेच करते हुए, ठीक है।
इसको रोटेशन करेंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे जितना आपके पॉसिबल हो, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इसको स्ट्रेच करते हुए स्ट्रेच करेंगे। और इसके अंदर एक एक्सरसाइज और ऐड करेंगे, इससे पंजों को बाहर की तरफ प्रेस करेंगे और 10 सेकंड होल्ड करेंगे। 10 सेकंड होल्ड करने के बाद फिर पंजों को अंदर की तरफ स्ट्रेच करेंगे, खींचेंगे जितना हो वो भी हो 10 सेकंड हम यहाँ पे होल्ड करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज 8वीं एक्सरसाइज में हमने करना है तितली आसन, बटरफ्लाई। बटरफ्लाई में पूरा परफेक्शन हमने दिखाना नहीं है, मुझे हल्का सा पैर हो, जैसे कि यहीं तक पैर को लाना है खाली। अभी 7 मंथ में, जैसे हम 8 मंथ और 9 मंथ में पहुंचेंगे तब हम परफेक्शन वाली लेंगे। यहाँ पे दोनों हाथों से एक इस साइड और इस साइड हाथ से पकड़ लेंगे और इसको आराम से घुटनों को ऊपर की तरफ फिर नीचे की तरफ प्यार से। यहाँ पे ब्रीद इन ऊपर और ब्रीद आउट नीचे, आराम से। फिर ब्रीद इन ऊपर और ब्रीद आउट नीचे की तरफ, धीरे धीरे करना है आपने। श्वास भरते ऊपर ले जाना है और छोड़ते हुए तितली आसन में फिर नीचे की तरफ आपने प्रेस करना। ज्यादा खींचातानी नहीं करना आपने, आप 10-10 के 3 रेपिटेशन ही इसके करेंगे फिलहाल अभी, ठीक है। रिलैक्स। तो 9वीं एक्सरसाइज हम करने जा रहे हैं। देखिए आपको एक स्टेबिलिटी बॉल की जरूरत पड़ेगी, या अमेजोन या फ्लिपकार्ट या कहीं स्पोर्ट्स की दुकान से आप ले सकते हैं। उसमें हवा भर के आप यहाँ पे बैठ जाएंगे इसके ऊपर, ठीक है। इसको टेप में कुछ लगा लीजिएगा, इस तरह से बैठना है और अपने आप को हल्का हल्का जंप करना है इसके ऊपर, हल्की मूवमेंट से ऊपर फिर नीचे, सपोर्ट के साथ ऊपर फिर नीचे। ज्यादा स्पीड नहीं करना, बिल्कुल हल्का हल्का स्मूथ, धीरे धीरे ऊपर की तरफ और फिर नीचे की तरफ। ज्यादा नहीं, 10-10 के 3 बार इसको आपने करना है। रिलैक्स। 10वीं एक्सरसाइज में आपने कोई सा भी एक स्ट्रेंथ के लिए आप ½ kg का डंबल भी ले सकते हैं, मतलब आधे किलो का, तो आधे किलो का ही होना चाहिए, या कोई एक थोड़ा टावल टाइप या कोई ऐसे रबर टाइप कुछ आपके पास हो। आप इसको ब्रीद इन करते हुए आपने ऊपर की तरफ उठाना है, बिल्कुल स्ट्रेच करते हुए, और ब्रीद आउट करते हुए जहां से उठाया था वापस उसको वहीं पे लेके आएंगे। ये भी आपको 10-10 के 3 बार करने हैं, लेकिन ब्रीद के साथ करना है आपने। ब्रीद आउट, स्ट्रेच ऊपर, ब्रीद आउट, वापस नीचे की तरफ। 10-10 के 3 राउंड इसको हम करेंगे। इनहेल, एक्सहेल। तो ये थे हमारे कुछ 10 योग अभ्यास जो 7वें महीने में आपने करना है। अब 3 प्राणायाम करने हैं आपने। तो 3 प्राणायाम कौन कौन से करने हैं आपने? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्राणायाम है जो पूजा करेंगे अभी, पूजा अनुलोम विलोम प्राणायाम इन्होंने करना है पहले, ठीक है। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए प्राणायाम की मुद्रा बना लीजिएगा। प्राणायाम मुद्रा किसी तरह से हो, ये 5 उंगलियां हाथ की है, अंगूठे की बगल वाली 2 उंगलियों को बैंड करेंगे, ये विष्णु मुद्रा में। नहीं तो आप रियलिटी और भी कई तरह की चेंजिंग आप इस तरह से कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट। आप राइटी है तो राइटी है, लेफ्टी है तो लेफ्टी, ठीक है। लेफ्ट साइड को बंद करना है और राइट साइड से इनहेल करना है धीरे धीरे स्टार्टिंग। ऋतु भाई अभी सर्द चल रही है तो आपने राइट साइड से इनहेल करते हुए स्टार्ट करना है, फिर गर्मियों में लेफ्ट साइड से। कम से कम अनुलोम विलोम प्राणायाम अराउंडली आपने 2 मिनट तक करना ही करना है। ब्रीथ आपने बिल्कुल भी होल्ड नहीं करना, चलते दे रहे हैं, सांस को ऊपर नीचे लेते रहना है। और इसको कम से कम दिन में आप 3 बार अनुलोम विलोम प्राणायाम तो जरूर करिए आप। एक्सरसाइज एक बार बहुत है। ब्रीथ पूरा ऊपर खींचना है, पूरा श्वास लेना है और पूरा श्वास को आपको छोड़ना है। रिलैक्स। तो ये था अनुलोम विलोम प्राणायाम। सेकंड प्राणायाम करेंगे ब्राह्मणी वाइब्रेशन प्राणायाम। ब्राह्मणी प्राणायाम कई तरीके से हम कर सकते हैं, पर हम सिंपल तरीके से करेंगे। दोनों हाथों को सिर के ऊपर रखना है, या पहले लेफ्ट या राइट रखेंगे, ठीक है, और प्रेस करेंगे हाथ को। कमर गर्दन बिल्कुल सीधा रखेंगे, आई क्लोज रखेंगे, लंबा श्वास नाक से लेना है, मुंह को बंद रखना है और वाइब्रेशन करते हुए ब्रीथ को छोड़ेंगे। ये भी आप 5-5 के 3 बार या 10-10 के 3 बार आप कर सकते हैं। जो हमारी तीसरी प्राणायाम है वो है उद्गीत प्राणायाम, ओम चैंटिंग, ओम का उच्चारण। ओम के उच्चारण के लिए आप किसी मुद्रा में आराम से बैठ जाएंगे, आराम से, ठीक है, कंफर्टेबल वाली पोजीशन में। आंखें बंद करेंगे, नाक से लंबा श्वास लेते हुए, मुंह से श्वास छोड़ते हुए ओम ध्वनि को बाहर की तरफ निकालेंगे। रिलैक्स पूजा। तो ये था कुछ 10 योग अभ्यास
और 3 प्राणायाम हमने किए। वार्म अप पहले हमने कर लिया, 11 वार्म अप के अभ्यास थे हमारे। तो ये आप ये रूटीन में आप डालेंगे तो आप अपना 7 मंथ बेहतर तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, फिर 8वें महीने की एक्सरसाइज और 9वें महीने की एक्सरसाइज मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगा। तो मैं थोड़ा सा पूजा ने इनका 7वां महीना स्टार्ट हो गया है, तो ये क्या ये डाइटिंग वगैरह ले रही हैं, क्या ये कर रही हैं, तो थोड़ा पूजा की जवानी आप सुनिए। हाय ऑल, सो अपने डॉक्टर का और योगा टीचर की सजेशन के ऊपर जाएं। अभी विंटर सीजन है तो आप ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और दाल वगैरह लें, और साथ में जैसे आपको गाइड किया जाए वैसे ही आप डाइट फॉलो करें।